एक चीज़ मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि पाकिस्तान की हालत हमने देख ली क्या है। रोटी के लिए मोहताज है, सड़कों पे हम देख रहे हैं, श्रीलंका में भी हमने हालात देखे थे। उसके बावजूद भी कई विदेशी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो इन सबको पीछे छोड़ते हैं और भारत की जो छवि है वो बहुत नेगेटिव दिखाती हैं। हंगर इंडेक्स में रोटी के लिए वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है। इसी तरह गरीबी, बेरोजगारी, इसके जो ये जो विदेशी संस्थाएं जो एक वो निकालती, सर्वे निकालती हैं और फिर उससे भारत को पूरे वैश्विक तौर पे बदनाम किया जाता है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सच्चाई सब देख रहे हैं कि रोटी के लिए कौन तड़प रहा है और भारत की स्थिति क्या है, उसके बावजूद वो ऐसी बातें करते हैं। इसमें थोड़ा मैं विस्तार से बोलना चाहती हूँ। जो ये सब इंडेक्स बनाने वाले संस्था, उन देशों में उनके सरकार के द्वारा पैसा मिलेगा या कुछ सपोर्ट मिलेगा, मगर सरकारी नहीं है। ये सरकार के द्वारा उनका पैसा मिल सकते हैं मगर सरकारी नहीं है। मगर क्योंकि हमारे देश में भी ऐसे वर्ग है, वो उनके इंडिसेस को उपयोग करते हुए हमारे ही सरकार को पीटना चाहते हैं। उनके लिए वो अस्त्र बन करके उपयोग में आता है। और हम भी आजकल वो कैसे गलत इंडेक्स तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर बार बार बहुत सारे लोग लिखते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली मुझे मालूम है संजीव सन्याल जो प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप में है, वो पिछले 1-1.5 साल से इसका पूरे विवरण निकालते हुए लिख रहे हैं, उसको विमर्श करते हुए लिखते हैं। He writes critically about them। और हम भी एक उदाहरण में एक्चुअली बोलना चाहती हूँ कि रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर यूएसए में एक बॉडी है, वो हर साल फ्रीडम ऑफ रिलीजन भारत में कम होते जा रही है, ऐसे वो भी लिखते हैं। मगर क्योंकि उनके नाम में यूनाइटेड स्टेट्स रिलीजियस फ्रीडम कुछ ऐसे नाम के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादातर भारत में लोग उसको मिस्टेक करते हैं कि ये सरकारी यूएस सरकारी संस्था है। वैसे एक एनजीओ है, वो एनजीओ है। भारत में अगर एक एनजीओ दूसरे कंट्री के खिलाफ, आपके देश में देखो कितना गन का वायलेंस होते हैं, बच्चे स्कूल में जाकर के मरते हैं, बच्चे उनके टीचर को मराते हैं, ऐसे कुछ इधर से एक एनजीओ अगर बोलते हैं, उसका ट्रैक्शन कितना विदेश में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मगर हम ट्रैक्शन देते हैं इस देश में उन एनजीओस के रिपोर्ट के ऊपर, और जब ट्रैक्शन इधर मिलता है हमारे सरकार के खिलाफ ही बात होती है। डेटा जो गलत है, हम भी उसको सही सटीक जवाब के साथ बोलना चाहिए कि आप क्या कहां से आ रहे हो भैया, कहां बोलो, डेटा निकालो। ग्राउंड में कितने आपके रिसर्चर्स है, जाकर के कितने ग्राउंड रियलिटीज को टेस्ट किए? कोई नहीं होंगे। इधर उनके अपने दोस्त के साथ कुछ संपर्क रख के आइडियोलॉजिकली उनके साथ तालमेल है, ऐसे लोगों को बोलते हैं कि आप कुछ रिपोर्ट लिख लो, और वो व्यक्ति दिल्ली में, मुंबई में आराम से उनके घर में बैठ करके लिखने वाली रिपोर्ट ही उनका इनपुट बन जाता है। इसलिए हम भी थोड़ा इन सभी विषयों में इतना ये नहीं होना चाहिए कि हमारे ऊपर ऐसे बोल दिया, अरे बोलने वाले कौन भैया, मगर उसको सही समय पर सटीक जवाब हम भी देना चाहिए कि आप प्रूव योर मेथड, आपके मेथोडोलॉजी निकालो, बोलो हमारे लिए आपके मेथोडोलॉजी कहां, कितने लोग से बात करने के बाद निकला? कुछ भी नहीं है। ये सेकेंडरी इंप्रेशंस के ऊपर इंडेक्स बना देते हैं। पर ये प्रोपेगेंडा जिनको सूट करता है वो इसको स्प्रेड करते हैं, उपयोग करते हैं। आप एक इंटरनेशनल एंटी इंडिया नैरेटिव जो चलता है, आप बता रही हैं कि उसके टेकर्स बैठे हुए हैं। आप जेएनयू से ही पढ़ी हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। और आप ऐसी बात कर रही हैं। आपको लगता है कि उन लोगों के कुछ स्लीपर सेल के जैसे लोग यहाँ पर हैं, मीडिया में प्रोपेगेंडा करने वाले, एकेडमिक्स में, आपको लगता है? हाँ, शायद हो सकता है। उनके पेरोल में भी हो सकते हैं। भारत में लोग उनके पेरोल में हैं जो शायद उसके काम करते हैं।